आपकी बुराई हमेशा वो लोग करते हैं जो आपसे कम सक्सेसफुल होते हैं। इसी के साथ मैं हूँ अंकिता। यस गाइस, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान को आपसे मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे आगे है। हमेशा आपकी बुराई, आपकी आलोचना जो भी लोग करते हैं वो कौन होते हैं? जो आपसे पीछे होते हैं। सिर्फ दो तरीके के लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं। पहले, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। दूसरी, आप जिस काबिलियत पे हैं उसे वो हासिल नहीं कर सकते। सो गाइस, आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा रेडी हूँ आज। एक्चुअली मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे लगा कि मैंने आज की वीडियो तो अपलोड की ही नहीं है। सच में आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया ना कि मैं रात को सोती हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि मुझे किस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाना है और कितने अच्छे से बनाना है। मैं इसके लिए पढ़ाई भी करती हूँ, देखती भी हूँ किस तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। आप जैसे लोग ही किसी को मोटिवेट करते हैं तो एक अच्छा यूट्यूबर निकलता है। तो गाइज़ यही चीज़ है कि अगर कोई आपकी आलोचना करता है या आपकी बुराई करता है तो आप बिल्कुल घबराइए मत। ये जो होते हैं ये आपके सफलता के सूचक हैं कि आप सफल हो रहे हैं। एक इंग्लिश में भी कोट्स है, व्हेन पीपल टॉक्स अगेंस्ट यू दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, सही बात है। तो अगर आपकी कोई लेग पुलिंग कर रहा है तो आप और ऊंचा उड़िए कि वो आपके लेग को ही ना पकड़ पाए, है ना। तो इसलिए अगर कोई आपकी आलोचना करता है या कुछ भी करता है तो आप खुश होइए कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ पर हैं लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं लोग बोल नहीं सकते, तो क्या करेंगे? बुराई करेंगे। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि आजकल देखिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या गार्जियंस हो किसी बच्चे के, आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे और उन्हें पता होगा कि आजकल लोगों की जॉब क्यों नहीं लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपकी इंग्लिश वीक होना। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि इंग्लिश इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सक्सेस। इंग्लिश हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बट इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप देश के किसी भी कोने में जाओ, इंग्लिश तो बोली ही जानी है। तो कम्युनिकेशन स्किल को कैसे अच्छा किया जाए, इसके बारे में आपको आज बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये है कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है या कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो वो पहले तो अपने दिमाग से ये डर निकाल दे कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो नहीं सकती। पहले नेगेटिविटी दिमाग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा वो तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम अपने दिमाग में पहले ही ये बिठा लेते हैं, ठीक है। हमारा जो माइंड होता है वो एक मशीन है, हम उसको पहले एक संकेत दे देते हैं। जैसे अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा काम ना हो, 110% है वो काम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने माइंड को सेंसस भेज दिए, सिग्नल भेज दिए कि नहीं नहीं, ना शब्द जहाँ आया वो काम नहीं होगा। और जिस किसी काम में आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो काम तुरंत होता है। एक मैं स्टोरी देख रही थी, उसमें भी था कि भगवान कह रहे थे कि एक आदमी था, वो कहता हे भगवान कहीं ऐसा ना हो मेरा काम ना हो, कहीं मेरा ना काम ना हो। तो भगवान ने कहा इसका काम मत ही करो यार, ये बहुत ही नेगेटिव है, ना कर दो। और जिसने कहा नहीं नहीं मेरा काम तो हो जाएगा, भगवान मेरा काम कराएगा, इसका हो गया। सो यही सारी चीज़ें हैं कि हर चीज़ यहाँ से है, बाकी कुछ नहीं है। और इंग्लिश, और उसके लिए मैं आज के यंगस्टर्स से कहती हूँ, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और अगर आप यूट्यूब चलाते हैं जैसा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म है। एक कैमरा ऑन करिए, आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है आप शेयर करिए। आप एक दिन शर्माएंगे, 2 दिन शर्माएंगे, तीसरे दिन परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब हमने ग्रेजुएशन की थी तो हमें जो पीटी क्लासेस में सिखाया जाता था वो क्या होता था कि आप न्यूज़पेपर को शीशे के सामने पढ़िए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को फेस नहीं कर पाते। और देखिए, डर उसी चीज़ से लगता है जो चीज़ आपको आती नहीं है। जो चीज़ आप जिसमें आप महारत हासिल किए हुए हैं उसमें आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आज का टाइम जो है वो टेक्नो सेवी हो चुका है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, डिजिटल मार्केट हो चुका है। कितनी कितनी ऑनलाइन शॉपिंग्स हम कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिलने लगी, ऑनलाइन जॉब होने लगी है, सब कुछ। तो आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एक कैमरा ऑन करके क्या आप एक सेशन नहीं बना सकते? आप बनाइए। मैं कहती हूँ 1 साल बनाइए, 1 साल तक बनाइए, ठीक है। आपको यूट्यूब 1 साल तक पैसे नहीं देगा, लेकिन 1 साल के बाद आप कहाँ होंगे आपको नहीं पता। दिस इज़ एन एक्सरसाइज। जब मैं छोटी थी तो क्लास में कहा जाता था कि 1 पेज इंग्लिश का और 1 पेज हिंदी की राइटिंग लिखो तो राइटिंग अच्छी हो जाती है। ऐसे स्पीकिंग स्किल्स हैं, जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी वोकैबलरी आएगी। अगर आप शांत बैठे रहेंगे
तो आपको कैसी वोकैबलरी आएगी? जिस चीज़ की जितनी एक्सरसाइज होती है वो उतनी परफेक्ट होती जाती है। आप बोलिए, आपको बोलते बोलते वोकैबलरी आएगी। आप जिस भी आप साइंस पे बनाना चाहते हैं, आप साइंस के किसी टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है जब आप बनाने जाओगे ना तो 10 बार पढ़ना पड़ता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और अगर आप 10 लाइन पढ़ते हो बनाने के लिए ना, तो आप सिर्फ 2 लाइन ढंग से बोल पाओगे, 8 लाइन आप भूल जाओगे। कहते हैं ना, जब आप इतना सोचते हो, जब आप इतना सोचते हो तो इतना होता है ना। तो बड़ा सोच होनी चाहिए। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए ये करिए। वोकैबलरी बढ़ाने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप के घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जो वोकैबलरी आपकी नहीं आती है उसको नोट करिए, उसको डिक्शनरी में से देखिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। कल मैं यूट्यूब पे देख रही थी तो बहुत सारे लोग ये डाल देते हैं कि इतने रुपए दीजिए तो आपके इतने फॉलोअर बढ़ जाएंगे। फॉलोअर बढ़ाने के लिए मत करिए, आप अपने आप को पहचानने। अगर आपको 20 लोग भी पहचान रहे हैं तो 20 लोग जाने कि हाँ इनका चैनल है, ठीक है। तो वो यूट्यूब कह रहा था कि ऐसी कोई पैसे की बात नहीं है, ऐसा किसी को भी आप पेमेंट ना करें, बिकॉज यूट्यूब की एल्गोरिदम में ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। देखिए, काम तो गधा भी करता है, लेकिन उसको लोग उसको गधा ही कहते हैं। बहुत मेहनत करता है वो। दैट इज़ कॉल्ड हार्ड वर्क। डू द स्मार्ट वर्क। सो गाइज, यही है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए। और इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आपको लगता होगा कि मुझे आती है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर जिनको कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, उन्होंने क्लासेस बंक की है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। ये ट्रुथ है। आपको बुरा लग रहा होगा, कॉलेज टाइम में सभी लोग करते हैं। ये ट्रुथ है कि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है। और अगर आप इस गुमान में रहें कि मैं बिना कम्युनिकेशन स्किल के एंड ऑल, आप देखिए, पैसा कमाना बहुत ईजी है आज की डेट में। पैसा कमाना बहुत ईजी है आज की डेट में, बट स्पेशली फॉर गर्ल्स। बट सही ढंग से पैसा कमाना, एक रेपुटेटेड जॉब होना आपके हाथ में, एक रेपुटेटेड बिजनेस होना आपके हाथ में, वो बहुत टफ है। और अगर जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो आपका प्यार अच्छा होता चला जाता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हो। जिस किसी की भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, अगर कोई हाउसवाइफ भी है उसकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। पहले के टाइम पे तो टीचर्स से पूछने में शर्म आती थी, आज के टाइम में तो गूगल है, यूट्यूब पे आप घर बैठे सीख सकते हो, बट आपको करना पड़ेगा। सो मेरा यंगस्टर्स को यही सजेशन है, अगर आपके पास एक फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, कैमरा अच्छा चलता है और आप यूट्यूब पे दूसरों के ब्लॉग्स देखते हैं, तो क्यों नहीं आप अपना शुरू करते हैं। उन्होंने भी कभी शुरू ही किया होगा, है ना। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट जाना है। मेरी मम्मा ने दिवाली पे साड़ी भिजवाई है मेरे लिए, तो उसका ब्लाउज़ देना बहुत ज़रूरी हो गया, बिकॉज दिवाली ऐसी मंडे को है। मैं पिछले ब्लॉग में ट्यूसडे बोल गई थी बिकॉज आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज, क्योंकि इस बार बहुत सारा कुछ हो रहा है कि धनतेरस कब है, तो 25 को ग्रहण लग रहा है, तो जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। बट अभी मुझे पता चला कि नहीं, मंडे की दिवाली है और संडे की धनतेरस हम लोग मना रहे हैं। तो जैसा भी है, जिसका जैसा भी सटीक हो, जिसके गुरुजी जो भी कहें, मैं तो वही करती हूँ जो मेरी माँ कहती है, क्योंकि वो पूरा सही होके बताती हैं, तो मुझे उन पर ट्रस्ट है, तो मैं वही करती हूँ। तो चलिए गाइस, मुझे आई होप आप मुझे लाइक करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।